नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिवसीय सेशल यात्रा के दूसरे दिन सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 34 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, भारत और सेशल्स को मिलकर हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। इससे पहले सेशल की राजधानी विक्टोरिया में प्रधानमंत्री मोदी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत की विदेश नीति अब हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के शीर्ष नेतृत्व के साथ मिले, उनसे द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद भी है विस्तृत कार्यक्रम। हर कार्यक्रम की आपको विस्तार से देंगे जानकारी। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी मुकुल। धन्यवाद रमा। और खासतौर से दूसरे दिन के कार्यक्रम की हम बात करें तो हम देखेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और वो ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे भारत के। क्या कुछ खास इस दौरान हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं दोनों देशों में कई ऐसी समानता हैं और कैसे परस्पर संबंध दोनों देशों के बीच जो हैं 50 वर्ष भी पूरे कर चुके हैं। ये द्विपक्षीय संबंध कैसे भारत को और सेशल्स को दोनों को मजबूती प्रदान करेंगे। और जो समानता की जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों देशों की जो लोकतंत्र की डोर, उस डोर से दोनों देश बंधे हुए हैं, कैसे इन दोनों की साझेदारी भविष्य को और मजबूती प्रदान करेगी, इस पर लगातार हम चर्चा करेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। और सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कैसे भारत और सेशल्स के बीच जो राजनयिक संबंध हैं, इसके क्योंकि 50 वर्ष जो है पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दोनों देशों ने अपने लंबे और मजबूत संबंधों को एक बार फिर नई दिशा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से भारत की सहायता से स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सेशल्स की जनता को समर्पित किया। इस केंद्र का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है। इस मौके पर एक स्मारक लोगो भी इसका अनावरण किया गया। ये लोगो भारत और सेशल्स के बीच 5 दशकों की दोस्ती, सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देश के बीच सहयोग के इस नए दौर को रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यर्पण, समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष में सहयोग पर समझौते शामिल हैं। भारत और सेशल्स के बीच हुए ये समझौते दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले माने जा रहे हैं। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कहा कि हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल्स के बीच संबंध है उनको सींचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल्स के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम। इट्स सिक्योरिटी, sustainability and prosperity are our shared responsibility.
यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। सेशल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान भी दिया गया। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। ये सम्मान उन प्रतिष्ठित विदेशी हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। और इस पर हम आगे अब चर्चा भी करेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है और दोनों देशों के बीच जो संबंध किस तरीके से और प्रगाढ़ होते नजर आ रहे हैं। इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें वीणा सीकरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पूर्व सीनियर डिप्लोमेट हैं, और साथ ही डॉक्टर रुचिता बेरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सीनियर फेलो हैं PIF से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वीणा जी आपसे समझना चाहूँगा, जब हम भारत के संबंधों की बात करते हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि हिंद महासागर ने दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं उनको सींचा है और आज जिस स्तर पर हम हैं लगातार वो संबंध और मजबूत होते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी की विजिट जो है सेशल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वाकई जैसे आपने कहा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सेप्ट दिया था 2014-15 में जब वो शांग्री-ला डायलॉग में गए थे, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और फिर उसका एक और निकला महासागर, जब होलिस्टिक अप्रोच। तो वाकई जो हमारे प्रधानमंत्री की विजिट है वो इन चीज़ों पे फोकस दे रही है। सिक्योरिटी, ओशन सिक्योरिटी, उनकी सेशल आइलैंड की अपनी डिफेंस। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत हाई लेवल सेरेमनी में एक फास्ट पेट्रोल वेसल मेड इन इंडिया, फास्ट पेट्रोल वेसल उनके कोस्ट गार्ड को प्रेजेंट किया है। और बहुत अन्य चीज़ों जो उनके एम्बुलेंसेज, व्हीकल्स और जो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरत है वो भारत करने को तैयार है। और जो हमारे फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का ये बहुत अच्छा प्रतीक है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट के लेवल पे बुलाया था, जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन सेशल्स की हो रही हैं। और वो आज के दिन थोड़ी देर बाद वो उनकी ये जो उनकी सेरेमनी होगी उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी चीफ गेस्ट रहेंगे। ये बहुत ही सम्मान दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को उन्होंने गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, एक उनका सबसे ऊंचा सम्मान जो सेशल्स का है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी को उन्होंने दिया है। और हमने देखा है कि कितने बिल्कुल फुल रिस्पेक्ट और गर्व और बिल्कुल खुशी से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को वेलकम किया है। और आपने देखा होगा कितना अच्छा लगा कि सेशल्स में उनका जो वो टर्टल है 200 साल करीब उनकी उम्र है और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी उनको मिल रहे थे वहाँ बोटानिकल पार्क में। कितनी अच्छी बात है ये, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की ईरा में इन जैसी चीज़ों को प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमें सबको, बच्चों को, सबको पता होना चाहिए कि हम सबको कोशिश करके हमारी जो इन्वायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, उसे प्रिजर्व करना। ये सब वैल्यूज़ जो हैं सेशल्स और भारत के बीच शेयर्ड वैल्यूज़ है। और बिल्कुल इनके सेशल्स के लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व का मौका है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने की 3 दिन का सफ़र उन्होंने कर रहे हैं वो सेशल्स पे। और देखिए कि ये इंडियन ओशन की सिक्योरिटी में, इंडियन ओशन एज अ रीजन ऑफ पीस, इंडियन ओशन एज अ रीजन ऑफ डेवलपमेंट, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अपने जो नेबर्स हैं इंडियन ओशन में उनकी हम पूरी मदद करेंगे और करते रहेंगे। और देखा जो आज हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो उन्होंने प्रोग्राम उनको दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं,
एम्बुलेंसेज, यूटिलिटी व्हीकल्स, फास्ट पेट्रोल व्हीकल, ये सब उनके एब्सोल्यूट इमीडिएटली काम में आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए और लोगों की सेहत के लिए। जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेड पे हैं, हेल्थ पे हैं, एग्रीकल्चर पे हैं, हर एक चीज़, एजुकेशन पे हैं। जो सेशेल्स की ज़रूरत है वो हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री पूरे करने को पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रुचिता, आपसे समझना चाहेंगे, स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों की जो दोस्ती है उसे भी 5 दशक यानी कि 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका उल्लेख भी किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशन को ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाना है, तो ये कितना अहम हो जाता है? ये बहुत ही अहम बात है। प्रधानमंत्री जी दोनों देशों का जो 50वीं वर्षगांठ है उसकी सेलिब्रेट करते हुए वहाँ पहुँचे हैं, और साथ में वो कह रहे हैं कि इंडियन ओशन जो है वो एक जोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी उसको समझते हैं। तो दोनों देशों के लिए जो है इंडियन ओशन का बहुत ही बहुमूल्य है। आप जैसे जानते हैं सेशेल्स तो एक आइलैंड समूह है, और भारत भी जो है, भारत में भी जो है बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है वो कोस्टल है। तो हमारे देश के लिए, भारत के लिए और सेशेल्स के लिए इंडियन ओशन की सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है, और इसलिए प्रधानमंत्री ने इस बात का बहुत ही जोर शोर से जिक्र किया है। और उनको जो अवार्ड से सेशेल्स की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनको जो अवार्ड दिया है, वो भी यही दर्शाता है कि दोनों देशों को मैरीटाइम इश्यूज पे जो है फोकस करना चाहिए, और उसी चीज़ से ही उनकी आगे तरक्की होगी। जी बिल्कुल, मैरीटाइम सुरक्षा जो है, खासतौर से वीणा जी आपसे भी इस बात की जानकारी मैं लेना चाहूँगा। जब हम मैरीटाइम सुरक्षा की बात करते हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत, हम मान सकते हैं, पहला देश था इसने सुरक्षा की चिंता की, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जो तमाम देश इस रीजन में आते हैं खासतौर से उनको देखते हुए, और कैसे वहाँ पर हम सहयोग को बढ़ा सकते हैं। सहयोग बढ़ेगा तो और ज़्यादा सुरक्षा जो है हम सुनिश्चित कर पाएंगे, और ये एक नीति के तहत हम कह सकते हैं कि काफ़ी कारगर नीति ये भारत की अब तक नजर आई है। जी बिल्कुल। अब देखिए, सेशेल्स एक आइलैंड नेशन है, और उनकी लिए जो उनकी इकोनॉमिक जोन है, स्पेशली उनकी एक नेचुरल इकोनॉमिक जोन जो है उनके इर्द गिर्द, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि उनकी सारी फिशिंग फैसिलिटीज़, उनकी सारी इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, जो फिशरमैन है, सारा उसी पे निर्भर है। और उसकी सुरक्षा करना सेशेल्स के लिए बहुत प्रथम प्रायोरिटी पे है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके इकोनॉमिक जोन को वो प्रिजर्व करें। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक फास्ट पेट्रोल वेसल गिफ्ट किया है, ताकि वो अपने इकोनॉमिक जोन में, वो EEZ में वो अपने पेट्रोल करके देखें, क्योंकि आजकल पायरेसी बहुत होती है। अब देखते हैं चीन के वेसल दूर दराज से आकर और अन्य देशों के जोन में फिशिंग करके सारा जो वहाँ का फिशिंग का कैच होता है वो लेके अपने देश चले जाते हैं, और जो इस देश के फिशरमैन हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ऐसे जो हमने देखे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन एडिशन टू फास्ट पेट्रोल वेसल इज गिवन 5 लेजर रेडियल बोट्स, वो भी उन्होंने दिया है, गिफ्ट किया है सेशेल्स को। इससे उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत बढ़ेगी, और ट्रेनिंग भी उनको हम देंगे कि इनको ऐसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे मैन करना है, और इसलिए वो अपने जोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने फार्मर्स की का विकास होगा। तो हर एक जगह पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन दोनों बातों पे बहुत फोकस किया है। एक तो विकास होना चाहिए और एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठे जानी चाहिए, और दोनों चीज़ें इकट्ठे ना जाएं तो देश के लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर विकास भी हो रहा है और अपनी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करें, अपना इकोनॉमिक जोन आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी ही उस देश में। तो इसलिए हमारे जो सारा प्रोग्राम उनके साथ है, हमारा कोऑपरेशन जो है, उनको जो हमने चीज़ें दी हैं वो इसलिए है कि लोगों का विकास होता जाए और देश की सिक्योरिटी बढ़ती जाए। और भारत ने अपने तरफ से कहा है कि हम हर एक तरह से तैयार हैं उनके साथ कोऑपरेशन करने में, ट्रेनिंग करने में, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ताकि ये
सब चीज़ें के ज़रिए ये देश भी सुरक्षित रहे। और हमने ये देखा है जो इनके प्रेसिडेंट ने कहा है हमारे प्रधानमंत्री को उनके स्पीचेस में कि वो कितने अप्रिशिएटिव हैं, वो बहुत ही ग्रेटफुल है हमारे प्रधानमंत्री को। हमारी पूरी इतना बड़ा डेलीगेशन गया है भारत से कि ये भारत ने ऐसे ऐसे डिटेल में उनकी मदद की है, जिन चीज़ों की उनको सख्त ज़रूरत थी उन्हीं चीज़ों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी उनके लिए लेके गए हैं। तो ये एक बड़ा शेयर्ड ओपिनियन, शेयर्ड विजन है। और ये अपॉर्चुनिटी जो हम दे रहे हैं सेशल्स को कि वो अपने आप विकसित हो, वो अपने आप सुरक्षित हो, इसके लिए सेशल्स के लोग भी बड़े खुश हैं। और मुझे लगता है कि भारत और सेशल्स के बीच जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है, हमारे इंडियन ओशन रीजन की एसोसिएशंस हैं, वो बहुत तगड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल। इसी में वीणा जी आपसे समझना चाहेंगे, जो ये हम इस पूरे क्षेत्र की, समुद्री क्षेत्र की सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आर्थिक कनेक्टिविटी का भी एक बड़ा आधार है। और जिस तरह से वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों की जिस तरह से खोज की जा रही है, उसको देखते हुए भी एक बड़ी आशा जो है इस पूरे एरिया से बनती है। और कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो पूर्वी अफ्रीका है या मिडिल ईस्ट है या फिर कई यूरोपीय देश हैं जो इससे कनेक्टेड व्यापार से होता है, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो भारत का महासागर विजन है वो कितना मजबूत होता हुआ दिखाई देता है, उसकी भूमिका जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने देखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का महासागर विजन है उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक होता है कि कोई अपना विजन देता है, फिर भाषण करके उसके बाद कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की जो ये दौरा है, जो वो गए हैं सेशेल्स, ये इम्प्लीमेंटिंग द विजन और दिखा रहे हैं हमारे पड़ोस देशों को कि देखिए हम आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं और हम आपके साथ जो भी आपकी तकलीफें हैं हम उसे बांटने को तैयार हैं, और जो भी आपको चाहिए, जिस किस्म की सहायता आपको चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। और इसलिए जो शेयर्ड विजन बना है और शेयर्ड ओपिनियन बनी है, इससे वो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि सेशेल्स जैसे देशों को अदरवाइज उनके लिए कोई देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर देम, और वो कोई भी पायरेसी करके आ जाए, उनका वेल्थ ले जाए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और दूसरी बात, जो हम उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म भी बढ़ाना चाहते हैं। टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, हालांकि आज के दिन में कुछ इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि भारत के लोगों को इतना शौक है विदेशों में जाने का, और सेशेल्स एक इतनी सुंदर जगह है, इट इज़ अ टूरिस्ट पैराडाइज। तो इसलिए जो हमारे टूरिस्ट और सेशन में भी डेवलप कर रहे हैं कि हमारे टूरिस्ट को रिसीव करें, तो ये भी एक बहुत अच्छा एरिया है जिससे सेशल्स की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। जी बिल्कुल वीणा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब हम सेशल्स की इकॉनमी की बात करते हैं तो टूरिज़्म जो है एक बड़ा उसका योगदान वहाँ नज़र आता है, उसकी जीडीपी में, पर्यटन क्षेत्र का। लेकिन डॉक्टर रुचिता, जो आज दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं उनकी अगर खास तौर से हम बात करें, जिसमें हमने देखा जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाए, ट्रेनिंग की बात की जाए, इसको लेकर भी एक अहम समझौता हुआ है। नाविकों के प्रशिक्षण की हम बात करें या हमारे जो सिविल सर्वेंट हैं उनको किस तरीके से वहाँ पर वो जाकर जो क्षमता विकास है, कैपेसिटी बिल्डिंग है वो करेंगे, और इसका सीधा फायदा हम देख सकते हैं किस तरीके से सेशल्स के विकास में भी हमें नजर आएगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जब यही कहा कि जो 50 साल की जो एक भारत और सेशल्स की जो पार्टनरशिप है वो दर्शाती है हमारे सहयोग को, और सहयोग से जन कल्याण की तरफ बढ़ती हुई जो है हमारी ये साझेदारी है। और उसी को बढ़ाते हुए जो अग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें भी देखिए जो विषय है वो है एजुकेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हेल्थ है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैरीटाइम इश्यूज है, ब्लू इकोनॉमी है। ये सब चीज़ें हैं जो कि सेशल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और खासकर इन्हीं विषय में हमारी भी जो है एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो इसीलिए दोनों का मिलजुल के फ्यूचर रेडी पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक रेजिलियंस और फ्यूचर रेडी पार्टनरशिप के बारे में जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने। तो यही कोशिश है कि सेशल्स एक इंडियन ओशन का एक महत्वपूर्ण हमारा पार्टनर देश
समझा जाता है और इंडियन ओशन की सिक्योरिटी को भारत ने बहुत ही तवज्जो दी है। और जो हमारी महासागर की पॉलिसी है वो भी यही दिखाती है कि हम जो जितने भी ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं और जो महासागर से रिलेटेड, जो इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड जितने भी देश हैं, उनकी नाक सिर्फ हम सिक्योरिटी में मिलके हम काम करें, बल्कि हम इकोनॉमिक इश्यूज पे भी मिलके काम करें। तो इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों में जुड़ के काम करें, और यही जो समझौते हैं वो भी यही चीज़ दर्शा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल जो है वहाँ पे एक फास्ट पेट्रोल बोट दी थी, उन्होंने काफ़ी सारी यूटिलिटी व्हीकल्स भी दी थी। ये सब भी दर्शाती हैं कि भारत दोनों चीज़ों को मिलकर सोच रहा है सेशल्स के साथ, या तो डिफेंस सिक्योरिटी और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि दोनों चीज़ें आप अलग अलग पिलर्स में नहीं सोच सकते। या अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो यही इसी दिशा में प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं, और खासकर जन कल्याण पे भी उनका काफ़ी फोकस है। इसीलिए एजुकेशन, क्योंकि जो वहाँ के नागरिक हैं, अगर उनकी एजुकेशन आगे बढ़ेगी तो आगे लोगों की तरक्की तो जो वहाँ लोग रहते हैं उनसे ही है ना। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और खासतौर से वीना जी, डीपीआई का जिक्र किया डॉक्टर चिता ने। भारत का जब हम डीपीआई की बात करते हैं, कैसे लगातार दूसरे देशों को भारत ये कहता है कि जब आपको आर्थिक विकास में अगर गति लेनी है तो ये एक अच्छा मॉडल बनकर उभरा है, और उसके लिए हम किसी को रोकते नहीं हैं बल्कि दूसरे देशों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भी इसे अपना सकते हैं। और ऐसे ही हमने देखा यूपीआई को लेकर भी कि यहाँ भी एक जो अहम समझौता है वो होता हुआ नजर आया है। जी नो, बिल्कुल। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने टूरिज्म का भी जिक्र किया था कि हर एक सेक्टर में जहाँ भी सेशल्स को फ़ायदा हो सकता है, जहाँ भी उनका लाभ है, उसी सेक्टर में हम अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। और बहुत सारे ग्लोबल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन IORA वगैरह, जिसमें सेशल भी हैं, हम भी हैं, तो रीजनल कोऑपरेशन के प्रोग्राम में भी हम शामिल हैं। लेकिन बायलैटरल तौर पे ये विजिट सबसे बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, और शायद ही कोई अन्य देश के ऐसे लीडर हों जो सेशल गए हों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम लेके वहाँ गए हैं, इतने डायरेक्ट असिस्टेंस उन्होंने दी है, और फ्यूचर के लिए भी जो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की प्रोटेक्शन है, जिससे उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, जिससे वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उनको बोट्स और फास्ट पेट्रोल व्हीकल दिया है, वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसलिए वो एटमॉस्फेयर इतना अच्छा बन गया है दोनों लोगों के बीच, और सबके बीच की प्रधानमंत्री जी आए हैं, और जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरतें हैं सेशल्स की, उन ज़रूरतों को हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी तरह से पूरी कर रहे हैं, ताकि आगे चल के सालों के लिए सेशल्स का डेवलपमेंट होता रहे और भारत के साथ उनके संबंध बने रहे। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ 2 नेवल वेसल्स गए हैं और वो भी वहाँ पे डॉक्ड हैं। तो ये भी एक दर्शाता है कि नेवी और नेवल सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भारत जो है वो सेशल्स की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। और आज के दिन में भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ के जो 2 नेवल वेसल्स हमारे भारत के वहाँ पे डॉक्ड हैं, और वहाँ के लोग देखेंगे हमारे नेवल वेसल को। जब ऐसे विजिट्स होते हैं तो जो वहाँ की आवाम है उनको इजाज़त दी जाती है कि वो नेवल वेसल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये शिप्स जो हैं इनमें लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या है उनमें, क्या क्या सामान होता है, क्या क्या उनके डिफेंस कैपेबिलिटीज होते हैं। तो ये एक बड़ा मौका बन जाता है कि जो सेशल्स के अवाम है वो भी जान जाएं कि भारत में इनने कितनी अपनी तरक्की की है। और ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल जो हमने दिया है उनको, वो गोवा में बनाया, मेड इन इंडिया है, और गोवा के शिपयार्ड में बना है। और गोवा भी एक ऐसे समुद्री इलाका है, और उनके और सेशल्स के बीच में ऐसे फ्रेंडशिप बढ़ाना
और दिखाना, और शायद अगली बार जो है उनके सेशल्स के लोग ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं गोवा शिपयार्ड में, और मेंटेनेंस वगैरह की जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं जो शिप को मेंटेन करने के लिए होता है, वो सब चीज़ें, वो सब ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल्स डेवलपमेंट, ये सब भारत करने को तैयार है। और ये जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं उनमें भी ये सब इंक्लूडेड है। हेल्थ की एरिया हो, जो भी एरिया हो, तो भारत सेशल्स के लोग जहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो इसलिए हर एक चीज़ में, नॉट ओनली ट्रेड बट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, तो ये सब चीज़ों के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा डिटेल प्रोग्राम, सक्सेसफुल प्रोग्राम बन के गए हैं, और जो ऑनर सम्मान उनको दिया गया है कि वो चीफ गेस्ट हैं, तो ये भी वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। रुचिता जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने तकनीक पर भी काफ़ी जोर दिया है और कनेक्टिविटी में तकनीक पर काफ़ी जोर दिया है, तो किस तरह से, जिस तरह से कनेक्टिविटी पर बात हुई है, डिजिटल तकनीक पर बात हुई है, एआई की बात हो रही है, ये सब इसको कितना मजबूती देगा? और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है, चाहे डिफरेंट क्षेत्रों में जो सहयोग की बात हो रही है, उद्योग धंधों की बात हो रही है, बहुत संभावनाएं किन क्षेत्रों में बनती हुई दिखाई देती हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि तकनीक और कैपेसिटी बिल्डिंग इन सब पे प्रधानमंत्री ने बात की, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा बहुत ही, मुझे वो बात दिल से लगी। उन्होंने कहा कि जो हमारा जो कोऑपरेशन है वो हमारे साइज पे नहीं निर्भर करता है कि भारत कितना बड़ा देश है और सीशल्स कितना बड़ा देश है, वो हमारे म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है और को दर्शाता है। और ये तो आप देख रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री जी की विजिट वहाँ पे सेशल्स में शुरू हुई है, तब से जो आतिथ्य वहाँ के लोगों ने उनका किया है, जो उन्हें सम्मान मिला है, वो एक अलग ही तरह से हमारे देश की जो उनके लिए सोच है वो दर्शाता है। और जो आपने बात कही तकनीक के बारे में या फिर कनेक्टिविटी के बारे में, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़े, तो व्यापार बढ़ने के लिए कनेक्टिविटी तो बढ़ानी ही पड़ेगी ना। कि अभी तो जो एयर कनेक्टिविटी है उसके लिए इंडिगो की जो है कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू हुई हैं, हफ्ते में 3 दिन शायद आती हैं वो सीशल्स मुंबई से। तो उसके अलावा सी से जो ट्रेड जो है वो तो सारा जो है पानी के जरिए ही होगा ना। तो जो हमारी मैरीटाइम ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए, उसके लिए कोई डायरेक्ट लिंक बनाया जाए। और दूसरा टेक्नोलॉजी, अब ये तो टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, तो ये तो फ्यूचर रेडी पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की तो बात होगी। दोनों देशों का किस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरह से उनकी पार्टनरशिप बढ़े, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो। स्पेस टेक्नोलॉजी पे तो MOU भी साइन हुआ है, क्योंकि आप देखिए आजकल जितने भी देश हैं वो चाहते हैं कि वो स्पेस के ज़रिए जो है अपनी आर्थिक जो परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसको दूर करें। और भारत जो है वो ऑफर कर रहा है इन देशों को कि हम आपके सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, हम आपके जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में। तो आगे बढ़ के मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है कि हम आगे 50 साल के बारे में भी सोच रहे हैं कि अभी तो हम 50 साल हमारी जो है हुई है पार्टनरशिप, लेकिन आगे 50 साल के बारे में, तो 50 सालों में जो है टेक्नोलॉजी वो बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। और दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग के बिना तो गुजारा ही नहीं हो सकता ना। आपके पास टेक्नोलॉजी मिल जाए लेकिन आपको उसको यूज़ करने वाला कोई रहे ही नहीं वहाँ पे, तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। अदरवाइज तो यही हो जाएगा कि भाई भारतीय लोग वहाँ पर आकर वो चला रहे हैं वो यंत्र। तो जब तक वहाँ के लोग जो हैं वो खुद सक्षम ना हो उस चीज़ को कारगर करने के लिए अपने देश में, तो उसके लिए तो भारत की हमेशा से ही यही कोशिश रही है कि हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग करें, जो लोग हैं वहाँ की उनको ट्रेनिंग दें। यही हमारी एक विशेषता है हमारी अप्रोच की, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की। हम चाहते हैं कि जिस देश के साथ भी हम कोऑपरेशन करें उनके लोगों को उनकी बढ़ोतरी हो, वो सक्षम बने ताकि वो अपने देश के आगे बढ़ोतरी कर सकें।
जी बिल्कुल, सक्षम सहयोग अगर बेहतर होगा तो और सक्षमता जो है वो ज़ाहिर तौर पर नज़र आएगी। और ख़ासतौर से वीणा जी, जैसे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया, अगले 50 वर्षों की अगर बात की जाए उसके लिए एक रोड मैप जो है, फिर चाहे इनोवेशन का उसमें प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, सस्टेनेबिलिटी की उसमें उन्होंने बात की। आप इसको किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि अभी 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अगले 50 वर्षों की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीय साझेदार के साथ हम 50 वर्षों का खाका तैयार करते हैं और वही विश्वसनीयता जो है वो यहाँ भी नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए, साझेदारी। जी जी, अच्छा प्लीज गो अहेड, गो अहेड। जी वीणा जी। हाँ, जी, साझेदारी का जो प्रोग्राम बनाया है वो वाकई अगले 50 सालों के लिए बिल्कुल है। जैसे पीसफुल यूसेज ऑफ अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के जो शांतिपूर्वक यूज करना है, उस पर हमने अग्रीमेंट भी किया है और उस पर ट्रेनिंग हो जाएगी कि सब लोग चाहते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सबके पास हो और वो किसी और पे निर्भर ना हो, लेकिन वो अपने आप में कुछ अपने पीसफुल यूसेज ऑफ आउटर स्पेस के लिए करें। और दूसरी बात, डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा एरिया है सबके लिए। और ये हमने कई देशों, भारत ने इसमें इतनी तरक्की की है डिजिटल पेमेंट्स के एरिया में, जो पूरे विश्व में मशहूर है कि जैसे जितनी तरक्की भारत ने की है शायद और किसी देश ने नहीं की है। और कई सिंगापुर, अन्य देशों के साथ हमारे डिजिटल पेमेंट्स अग्रीमेंट्स हो गए हैं, ताकि हमारे लोग जो वहाँ जाते हैं उन्हें कुछ ऐसे जैसा यूज दैट कोड, वो जो उनका होता है डिस्प्ले पे। और इसलिए सेशल्स के साथ भी डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल भुगतान में भी डेवलपमेंट हुआ है। और इसलिए ये उनके लोगों के लिए जब वो यहाँ आते हैं, और हॉस्पिटल, वहाँ पे अस्पताल भी अच्छा जैसे उनके लोगों के लिए, तो इसलिए एक हॉस्पिटल निर्माण करने का भी एक डिसीजन हुआ है जी और उसके उसके बारे में टॉक्स हो रहे हैं। तो हर एक एरिया जो भी लोगों के विकास के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी चाहिए वो हो रहा है। हेल्थ, स्वास्थ्य की बात हो, या फिर अंतरिक्ष की यूटिलाइजेशन की बात हो, या डिजिटल भुगतान की बात हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं, एजुकेशन की बात हो, और डिफेंस के बारे में सर्टनली बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है। क्योंकि सेशल्स एक बहुत ही अनप्रोटेक्टेड ओपन सीज में एक आइलैंड नेशन है, तो इसलिए इसकी डिफेंस के बारे में उनको भी बहुत फिक्र है, हम सबको भी बहुत फिक्र है। और इंडियन ओशन IORA में भी ये एक बात है कि हमको मिलजुल के कैसे प्रोटेक्शन सबकी होनी चाहिए और नोबडी शुड फील थ्रेटन्ड। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जो विजिट हैं, 3 दिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे रहे हैं, इससे बहुत उनको कॉन्फिडेंस हो जाती है कि भारत की जो इंटरेस्ट है सेशल्स में, एक बहुत सीरियस इंटरेस्ट है, एक बहुत डिटेल्ड इंटरेस्ट है। ये नहीं कि आए और कुछ घंटों में चले गए, नहीं, 3 दिन रह के सब चीज़ें देख के, सब लोगों से मिल के, डिटेल डिस्कशन करके, डायस्पोरा से भी मिलेंगे। उनको, सेशल्स के लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि भारत एक बहुत सीरियस पार्टनर है और भारत की जो सोच है वो सेशल्स के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। और सेशल्स की जो अपने इंटरेस्ट हैं, डिफेंस में हो, सिक्योरिटी में हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी में हो, वो सब के का ख्याल भारत करने को तैयार है। और इसलिए ये विजिट जो है इतने फ्रेंडली तौर पे और इतने लार्ज बेसिस पे प्लान किया है। बिल्कुल। वीणा जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि भारत का जो सहयोग है अब वो सब पूरा विश्व देख रहा है और स्वीकार भी कर रहा है। सेशल्स में भी जब हमने देखा कि राष्ट्रपति अपना संबोधन देख रहे थे तो उनकी बातचीत में ये साफ नज़र आ रहा था। इसके अलावा जिस तरह से प्रधानमंत्री को वहाँ पर जो स्वर्ण जयंती समारोह है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया, और उसके साथ ही प्रधानमंत्री अब जब वहाँ पर संबोधन देंगे अपना वहाँ के संसद में, तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना बड़ा विश्वास जो भारत के नेतृत्व में, भारत की नीतियों में सेशल्स का दिखाई देता है। जी बिल्कुल, ये दर्शाता है कि सेशल्स की लीडरशिप, उनके प्रेसिडेंट और अन्य लीडरशिप, वो भारत में ये विश्वास करने को तैयार है। वो अपनी जो कॉन्फिडेंस है, अपने जो
पार्टनरशिप है वो भारत के साथ करने को पूरी तरह से तैयार है। और इसलिए उन्होंने हाई अवार्ड दिया है, इसलिए उन्होंने ये ऑनर दिया है हमारे प्रधानमंत्री को कि वो अपने पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, वहाँ पे अपना भाषण देंगे। और इसलिए उन्होंने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस पे हमारे प्रधानमंत्री जी को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया है। और जो उनके लोग भी देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ आए हैं और उन्हें इतना ऑनर दिया गया है, तो वो भी समझ जाते हैं कि वाकई भारत जो है वो सेशेल्स के लोगों में कितने उनकी इंटरेस्ट, डीप सीटेड इंटरेस्ट है। और इसे म्यूचुअली डेवलप करने के लिए आगे बहुत कुछ है। ये नहीं कि अभी इसी से सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए पेट्रोल वेसल्स भी एक से तो नहीं काम चलेगा, और भी होंगे। और ये जो है उनके लिए हम गोवा के शिपयार्ड में बनाएंगे, अन्य शिपयार्ड में बनाएंगे, तो उनके लोग भी जान जाएंगे। और उनके लोगों की ट्रेनिंग जब भारत में होगी, शिपयार्ड की ट्रेनिंग हो या डिजिटल पेमेंट्स की ट्रेनिंग हो या हेल्थ की ट्रेनिंग हो, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो, ये सब चीज़ें, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि वो भारत आके उनकी अपनी पर्सनल तरक्की होती है, उनको एजुकेशन मिलता है, उनकी ट्रेनिंग मिलती है, जिसके जाके वो कैपेसिटी बिल्डिंग होके जाके अपने देश में उनको जॉब्स मिल जाएंगे और वो अपने देश के लीडर बनेंगे हेल्थ और अन्य सेक्टर्स में। तो ये जो जैसे ये विजिट प्लान किया गया है और जैसा रिस्पांस हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स और अन्य लोगों के से, तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि भारत और सेशेल्स के बीच जो संबंध हैं वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है। उनकी कॉन्फिडेंस है हम में और हमारी कॉन्फिडेंस है उनमें कि जो भी आगे प्रॉब्लम होंगे हम मिलजुल के इनका सामना करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर रुचिता, आपसे भी ये समझना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री सेशेल्स की नेशनल असेंबली में अपना संबोधन देंगे तो ये भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको कितनी बड़ी मान्यता है, उनका कितना बड़ा सम्मान है? हाँ, ये वाकई भारत की लोकतांत्रिक जितने मूल्य हैं उनको ही, उन्हीं का सम्मान है कि प्रधानमंत्री जी को ये मौका मिल रहा है कि वो सेशेल्स की स्पेशल सेशन जो है उनकी नेशनल असेंबली का, उसको एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है और सेशेल्स भी एक डेमोक्रेसी है, तो दोनों देशों की इस तरह से जो है शेयर्ड विजन है अपने देशों की जो सरकार है उसको बढ़ाने का। तो इस बात से तो यही दर्शाता है कि भारत और सेशेल्स दोनों चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़े। और प्रधानमंत्री जी का उनकी जो पार्लियामेंट में एड्रेस करना जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपना अभी भाषण दिया था उसमें एक बात उन्होंने कही जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो शक्ति है हमारे दोनों देशों की, वो लोग हैं, जो हमारे दोनों देशों के लोग हैं वो ही हमारी शक्ति है। तो इसलिए पीपल टू पीपल जो कोऑपरेशन है वो बढ़ना चाहिए। और जो नेशनल असेंबली है वो तो लोगों का टेम्पल है ना, मतलब डेमोक्रेसी का टेम्पल समझा जाता है। तो उससे जो सेशेल्स के लोगों का जो मानना है वो नेशनल असेंबली के थ्रू ही पता चलता है। और अगर वहाँ जाकर भारत के प्रधानमंत्री अपने विचार प्रस्तुत करें कि किस तरह से हमारी साझेदारी आगे बढ़े, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि आगे का जो अगले 50 वर्ष का जो आगे हमारा पार्टनरशिप होगा वो इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की तरफ होगा। तो एक बात ये सीधी पता चलती है कि भारत जो है वहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म मित्रता लेकर नहीं आया है, वो लॉन्ग टर्म जो फ्रेंडशिप की तरफ का हाथ बढ़ाया है भारत ने सेशेल्स की तरफ। और वो चाहते हैं कि सेशेल्स और भारत की इनोवेशन में या सस्टेनेबिलिटी पे जो है आगे काम हो। इनोवेशन की बात अगर हम करते हैं तो सेशेल्स जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में, और आइए आपको सीधा ले चलते हैं, आप देख सकते हैं नेशनल असेंबली